स्वागत है दोस्तों आप सबका रोशन इंग्लिश क्लासेस में। चलिए आज हम लोग आपके टेक्स्ट बुक का तीसरा चैप्टर का जितने भी वर्ड मीनिंग है उसको देख लेते हैं। देखिए रेनबो पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर, इसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, जिनके राइटर हैं मनोहर मलगांवकर। तो आज हम लोग इस चैप्टर का जितने भी वर्ड मीनिंग है वो टोटल वर्ड मीनिंग को हम लोग देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग को। चलिए पहला मीनिंग है पिंच। पिंच का मतलब क्या होता है? चुटकी भर। जैसे हम बोल सकते हैं अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी एक चुटकी भर नमक। ठीक है। चलिए स्नफ का मतलब होता है तंबाकू जैसा नशावार। देखिए ऐसे स्नफ का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वह होता है सूंघनी। सूंघनी का मतलब होता है जैसे हम कोई नशा वाला चीज को हम सूंघने का काम करते हैं, है ना। जैसे चर्स हो गया, तो उस तरह का जो नशा वाला जो सामान होता है उसको हम बोलते हैं स्नफ। और इसका यहाँ पे मीनिंग लिखा गया है तंबाकू जैसा नशावार। ठीक है। चलिए अगला मीनिंग है नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विट। विट का मतलब होता है वाकपुटता या हाजिरी जवाबी भी बोल सकते हैं, हाजिर जवाबी। ठीक है। चलिए विट का मतलब क्या होता है? वाकपुटता या हाजिर जवाबी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता। ठीक है ना। चलिए प्रोफाउंड का मतलब होता है अथाह, या हम बोल सकते हैं प्रांगत। ठीक। चलिए नेक्स्ट है शुक। शुक का मतलब क्या होता है? हिलाना। ये देखिए शेक का सेकंड फॉर्म है शुक, तो शुक का मतलब होता है हिलाना। वायर। वायर का मतलब क्या होता है? तार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेसाइड। वेसाइड का मतलब होता है के बगल में। ठीक है। और यही वेसाइड से होगा, यहाँ पे अगर यस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा के अतिरिक्त, यानी के साथ साथ भी होता है। ठीक है। तो ये दोनों में यही अंतर है, वेसाइड का मतलब के बगल में और वेसाइड्स का मतलब हो जाएगा के साथ, यानी के अतिरिक्त। ठीक है। नेक्स्ट है रीअश्योरिंगली। रीअश्योरिंगली का मतलब होता है आश्वासित करते हुए। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बना हुआ है री को अलग कीजिए, अश्योर को अलग कीजिए। अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, इंगली यानी आश्वासन देते हुए। ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया रीअश्योरिंगली। रीअश्योरिंगली का मतलब हो गया आश्वासित करते हुए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोयल। लोयल का मतलब क्या होता है? वफादार। क्या होता है? वफादार। चलिए नेक्स्ट है डक। डक का मतलब होता है डुबकी मारना। डक का मतलब डुबकी मारना। नेक्स्ट है मिंगल। मिंगल का मतलब होता है घुल मिल जाना। क्या होता है? घुल मिल जाना। चलिए नेक्स्ट है क्राउड। क्राउड का मतलब आप लोग को पता होगा, क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। क्या होता है? जटिल। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी का मतलब होता है उप सचिव। क्या होता है? उप सचिव। चलिए नेक्स्ट है प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है परख अवधि। क्या होता है? परख करना, है ना, परख अवधि जिसको बोलते हैं। रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है नमस्कार या आदर या सम्मान बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डोरवे। डोरवे का मतलब होता है दरवाज़ा या द्वार बोल सकते हैं, है ना। डोर का मतलब दरवाज़ा होता है और वे मतलब रास्ता, तो यहाँ पे डोरवे का मतलब हो गया
दरवाज़ा या द्वार बोल सकते हैं। कैरेज, कैरेज का मतलब होता है गाड़ी या सवारी डिब्बा बोल सकते हैं। सवारी ढोने वाला गाड़ी को हम बोलते हैं कैरेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है अत्यधिक आकर्षक। क्या होता है? अत्यधिक आकर्षक। नेक्स्ट है माउस्टेक। माउस्टेक का मतलब होता है मूछ। क्या होता है? मूछ होता है माउस्टेक का मतलब। चलिए नेक्स्ट है ड्रेप। ड्रेप का मतलब होता है ओढ़ना, ठीक है। टक, टक का मतलब होता है फंसाना, है ना, फंसाना। नेक्स्ट है बम्प। बम्प का मतलब होता है टक्कर। क्या होता है? टक्कर। चलिए नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रोन। ड्रोन का मतलब होता है डूबना। चलिए नेक्स्ट है एमिनेट। एमिनेट का मतलब होता है निकलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है नाराज़ होना। क्या होना? नाराज़ होना। नेक्स्ट है क्लक्ड। क्लक्ड का मतलब होता है कड़कड़ाने की आवाज़, ठीक है, कड़कड़ाने की आवाज़। नेक्स्ट है पिट्टी। पिट्टी का मतलब होता है दया या तरस करना, ठीक है, उसको पिट्टी बोलते हैं। रीथ्ड। रीथ्ड का मतलब होता है सुसज्जित। क्या होता है? सुसज्जित। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट है स्क्वीज्ड। क्या है? स्क्वीज्ड। स्क्वीज्ड का मतलब होता है घुस गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है का अनुरक्षण करते हुए। का अनुरक्षण करते हुए। इसका अर्थ आपको बुक में एक्सप्लेन होगा तब आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यार्ड। यार्ड का मतलब होता है अहाता या परिसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एमर्ज। एमर्ज का मतलब होता है सामने आना, ठीक है। चलिए एमर्ज का मतलब क्या होता है? सामने आना। एस्कॉट। एस्कॉट का मतलब होता है पहरे के साथ जाना। फाउनिंग। फाउनिंग का मतलब होता है चापलूस। फाउनिंग का मतलब क्या होता है? चापलूस, ठीक है। अमिकेबली का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस का मतलब होता है स्पष्टवादिता, ठीक है। जैसे फ्रैंक का मतलब हो ना स्पष्टली, तो उसी तरह से फ्रैंकनेस का मतलब होता है स्पष्टवादिता, ठीक है। मियरली। मियरली का मतलब होता है मात्र या केवल, ठीक है। नेक्स्ट है डेलिकेटली। डेलिकेटली का मतलब होता है कुशलतापूर्वक। चलिए नेक्स्ट है पकड़। पकड़ का मतलब होता है सिलवट पड़ना। पकड़ का मतलब क्या होता है? सिलवट पड़ना या सिकुड़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्क्वील्स। स्क्वील्स का मतलब होता है कीलाकारी, ठीक है। स्क्वील्स का मतलब क्या होता है? कीलाकारी। चलिए नेक्स्ट है डेलाइट। डेलाइट का मतलब होता है आनंद, ठीक है। नेक्स्ट है फस। क्या है? फस। फस का मतलब होता है चिंतित होना या देखभाल करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह। नेक्स्ट है मम्बलिंग। मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। मम्बलिंग का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। चलिए नेक्स्ट है स्वेर वर्ड्स। स्वेर वर्ड्स का मतलब होता है अपशब्द या गाली देना, ठीक है। स्वेर वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैम्पिंग। ट्रैम्पिंग का मतलब होता है चलते हुए पद यात्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शेमफुल। शेमफुल का मतलब होता है शर्मनाक। क्या होता है? शर्मनाक।
नेक्स्ट है एक्सप्लेटिव्स। एक्सप्लेटिव्स का मतलब होता है अपशब्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषिक। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? भाषिक। नेक्स्ट है इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है गार्निश। गार्निश का मतलब होता है सजावट। क्या होता है? सजावट। चलिए नेक्स्ट है अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना किसी व्यवधान के, ठीक है। अनइंटरप्टेड का मतलब क्या होता है? बिना किसी व्यवधान के। चलिए नेक्स्ट है रूड। रूड का मतलब होता है अशिष्ट। क्या होता है? अशिष्ट। चलिए नेक्स्ट है कमिश्नर। कमिश्नर का मतलब होता है आयुक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेश। क्या होता है? विदेश। चलिए नेक्स्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है निर्धारित काम। क्या होता है? निर्धारित काम। नेक्स्ट है लीन। लीन का मतलब होता है टिकना या सहारा लेना। क्या होता है? टिकना या सहारा लेना। चलिए नेक्स्ट है अस्टेयर। अस्टेयर का मतलब होता है घूरना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टर्बन। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। चलिए नेक्स्ट है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है उस्ताद या निपुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी। क्या होता है? सावधानी। चलिए नेक्स्ट है स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब होता है दाग रहित, दाग रहित। स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है? दाग रहित। बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है काम, ठीक है। नेक्स्ट है पोलाइटली। पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक। क्या होता है? विनम्रता पूर्वक। चलिए नेक्स्ट है ड्रॉप्ड इन। ड्रॉप्ड इन का मतलब होता है टपकना। क्या होता है? टपकना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कैजुअली। कैजुअली का मतलब होता है सादे ढंग से। क्या होता है? सादे ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? सम्मेलन। नेक्स्ट है रादर। रादर का मतलब होता है बल्कि या उल्टे या अपेक्षाकृत बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल का मतलब होता है कृषि संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ट्रेल्ड ऑफ। ट्रेल्ड ऑफ का मतलब होता है ठंडा पकड़ना, ठीक है। क्या होता है? ठंडा पकड़ना। शेल्डम। शेल्डम का मतलब होता है मुश्किल से या शायद ही, ठीक है। नेक्स्ट है विजिटर्स। विजिटर्स का मतलब होता है मिलने वाले। क्या होते हैं? मिलने वाले। प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब होता है पहले वाला या पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है मिलने का समय। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? मिलने का समय। लेजिमेंट का मतलब होता है जायज़ या कानूनी। लेजिमेंट का मतलब क्या होता है? जायज़ या कानूनी। चलिए नेक्स्ट है वेव अवे। वेव अवे का मतलब होता है दरकिनारा करना, ठीक है। वेव अवे का मतलब क्या होता है? किनारा करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एडज्वाइनिंग। एडज्वाइनिंग का मतलब होता है जोड़ता हुआ। क्या होता है? जोड़ता हुआ। चलिए नेक्स्ट है अनहरिड। अनहरिड का मतलब होता है बिना किसी जल्दी के। क्या होता है? बिना किसी जल्दी के। नेक्स्ट है गरगल। गरगल का मतलब होता है गुड़गुड़ाने की आवाज़, ठीक है। नेक्स्ट है हटी।
हठी का मतलब होता है घमंडी। क्या होता है? घमंडी। चलिए नेक्स्ट है स्वैलो। स्वैलो का मतलब होता है गटकना या चबाना या निगलना भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वार्डिंग। वार्डिंग का मतलब होता है डगमगाते हुए। क्या होता है? डगमगाते हुए। स्मूथ रेड। स्मूथ रेड का मतलब होता है चिकना किया हुआ। चिकना किया हुआ। चलिए नेक्स्ट है सैक्रीन। सैक्रीन का मतलब होता है शर्कीय सुमधुर। ठीक है, जिसको सैक्रीन बोलते हैं। कटेसी। कटेसी का मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है? कटेसी का मतलब विनम्रता। चलिए नेक्स्ट है शीशन। शीशन का मतलब होता है अनुभवी या मझा हुआ। समझ गए? एक होता है सेशन। सेशन का मतलब मौसम होता है। पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनैतिक। क्या होता है? राजनैतिक। चलिए नेक्स्ट है कैंपेनर। कैंपेनर का मतलब होता है अभियान चलाने वाला। ठीक है, कैंपेनर का मतलब क्या होता है? अभियान चलाने वाला। ठीक है। वशल। वशल का मतलब होता है हलचल। क्या होता है? हलचल। चलिए नेक्स्ट है स्वीट मीट। स्वीट मीट का मतलब होता है मिठाई। क्या होता है? मिठाई। चलिए नेक्स्ट है अस्पार्ड। अस्पार्ड का मतलब होता है बात कहना। क्या होता है? बात कहना। चलिए नेक्स्ट है गार्डेडली। गार्डेडली का मतलब होता है सतर्कता पूर्वक। ठीक है, ये गार्ड शब्द से बना हुआ। देखिए गार्ड, GUARD, गार्ड। तो गार्डेडली का मतलब होता है सतर्कता पूर्वक। ब्रास टैक्स। ब्रास टैक्स का मतलब होता है मुद्दे की बात। जैसे ऐसे तो होता है ब्रास। ब्रास का मतलब होता है पित्तल और टैक्स का मतलब होता है कील। ठीक है, तो पित्तल का कील भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे मतलब निकाला गया है मुद्दे की बात इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनग्रेशिएटिंग। इनग्रेशिएटिंग का मतलब होता है चापलूसी वाला अंदाज। ठीक है, इनग्रेशिएटिंग का मतलब क्या होता है? चापलूसी वाला अंदाज। नेक्स्ट है रिन। रिन का मतलब होता है मुस्कुराहट। क्या होता है? मुस्कुराहट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हील्स विथ इन व्हील्स। देखिए व्हील्स का मतलब तो पहियों होता है, लेकिन यहाँ पे है गोरख धंधा। व्हील्स विथ इन व्हील्स का मतलब क्या निकाला गया है? गोरख धंधा। ठीक है। पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है जहर भरना। ठीक है, पॉइजन का मतलब जहर और पॉइजन का मतलब होता है जहर भरना। ठीक है। ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। चलिए नेक्स्ट है एवैक्यूएसी। एवैक्यूएसी प्रॉपर्टीज। एवैक्यूएसी प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी का छोड़ा हुआ संपत्ति। ठीक है, या निकासी संपत्ति भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। क्या होता है? विचार करना। नेक्स्ट है प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। ठीक है, प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन का मतलब होता है सफाई या व्याख्या करना। ठीक है। नेक्स्ट है अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। नेक्स्ट है स्नफ बॉक्स। स्नफ बॉक्स का मतलब होता है नशावार की डिबिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्लिक। फ्लिक का मतलब होता है झटकना। ठीक है। मेंशन। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना। ठीक है, या जिक्र करना। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण या भलाई। नेक्स्ट है ग्लाड। ग्लाड का मतलब होता है खुश होना, ग्लाड। चलिए नेक्स्ट है इनग्रैटिट्यूड।
इनग्रैटिट्यूड का मतलब होता है एहसान फरामोश, ठीक है। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रोन। एट डैगर्स ड्रोन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, ठीक है, कट्टर दुश्मनी होना एट डैगर्स ड्रोन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, क्या होता है, मना करना। चलिए नेक्स्ट है स्नॉट। स्नॉट का मतलब होता है मादक, क्या होता है, मादक पदार्थ सूंघना। स्नॉट का मतलब क्या होता है, मादक पदार्थ सूंघना। नेक्स्ट है प्रिंस। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, क्या होता है, राजकुमार। कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय या गुप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बर्न वंस बोट। बर्न वंस बोट का मतलब होता है अपना नुकसान करना, ठीक है, अपना नुकसान करना। इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, चुनाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली या राशि फल, ठीक है। एस्ट्रोलेगर का मतलब होता है ज्योतिषी, क्या होता है, ज्योतिषी। डिस्ग्रेसफुल। डिस्ग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक, क्या होता है, शर्मनाक। नेक्स्ट है टू पेनी। टू पेनी का मतलब होता है दो कौड़ी का, क्या होता है, दो कौड़ी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है बो। बो का मतलब होता है झुककर अभिवादन करना, झुककर अभिवादन करना। पोर्च। पोर्च का मतलब होता है बरामदा, ठीक है। स्ट्रैंगली। स्ट्रैंगली का मतलब होता है अजीब सा, ठीक है। नेक्स्ट है साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है चुप। नेक्स्ट है चर्पी। चर्पी का मतलब होता है बकवादी या प्रसन्न, ठीक है। नेक्स्ट है अपील्ड। अपील्ड का मतलब होता है अनुरोध करना, क्या होता है, अनुरोध करना। चलिए नेक्स्ट है इनहेल्ड। इनहेल्ड का मतलब होता है सांस भरना। नेक्स्ट है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है लेवरीड। लेवरीड का मतलब होता है वर्दीधारी। चलिए नेक्स्ट है शॉफर। शॉफर का मतलब होता है मोटर चालक या ड्राइवर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अक्वेटेंस। अक्वेटेंस का मतलब होता है परिचित इंसान। नेक्स्ट है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है विचित्र। नेक्स्ट है कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है, न्यायालय, ठीक है। प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, जुलूस या बारात। प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, जुलूस या बारात। नेक्स्ट है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त। चलिए नेक्स्ट है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है पूर्व परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीजली। ब्रीजली का मतलब होता है प्रसंचित ढंग से, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली, ठीक है। नेक्स्ट है टाउट्स। टाउट्स का मतलब होता है सामान बेचने वाला दलाल, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लांडली। ब्लांडली का मतलब होता है नीरस ढंग से। नेक्स्ट है फोल्ड। फोल्ड का मतलब क्या होता है, मोड़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नीटली। नीटली का मतलब होता है सफाई से। नेक्स्ट है इनर। इनर का मतलब होता है अंदरूनी, ठीक है। अगला है वेरली। वेरली का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है। नेक्स्ट है रस। रस का मतलब होता है दौड़ना, जिसको हम रेस बोलते हैं ना, रेस, ठीक है। नेक्स्ट है
ब्रांडिशिंग, ब्रांडिशिंग का मतलब होता है लहराकर दिखाते हुए, ठीक है। ब्रांडिशिंग का मतलब क्या होता है? लहराकर दिखाते हुए। चलिए नेक्स्ट है पैंटेड, पैंटेड का मतलब होता है हाँफना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लग्ड, क्लग्ड का मतलब होता है च करना, ठीक है। नेक्स्ट है फेरर, फेरर का मतलब होता है धारक, क्या होता है? धारक, ठीक है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, ठीक है। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? इनाम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? इनाम, ठीक है। चलिए पैट, पैट का मतलब होता है पीठ ठोक के शाबाशी देना, पैट का मतलब क्या होता है? पीठ ठोक के शाबाशी देना। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन या दिखावा, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन या दिखावा। चलिए नेक्स्ट है रिगली, रिगली का मतलब होता है शाही या राजसी अंदाज में, ठीक है। रिगली का मतलब क्या होता है? शाही या राजसी अंदाज में, ठीक है। हेरिडेटरी, हेरिडेटरी का मतलब होता है पुश्तैनी या वंशानुगत, ठीक है। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? पुश्तैनी या वंशानुगत। नेक्स्ट है प्रिंसली, प्रिंसली का मतलब होता है शाही या भव्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है पालन करना, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? पालन करना। नेक्स्ट है स्टिकलर, स्टिकलर का मतलब होता है मनाने वाले। नेक्स्ट है एडमिरेशन, एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिरेशन, एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमिरेशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। नेक्स्ट है फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है अलंकृत भाषा, फ्लोरिश का मतलब क्या होता है? अलंकृत भाषा। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंपना, ठीक है। नेक्स्ट है लांस्ड, लांस्ड का मतलब होता है नजर डालना। नेक्स्ट है फिगर, फिगर का मतलब होता है चेहरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पियर, पियर का मतलब होता है सावधानी से ताकना या देखना, ठीक है। नेक्स्ट है अपर स्टोरी, अपर स्टोरी का मतलब होता है ऊपरी मंजिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाउस ब्रेक, हाउस ब्रेक का मतलब होता है घरेलू बनाना, ठीक है। हाउस ब्रेक का मतलब होता है घरेलू बनाना या घरेलू आश्रम भी होता है ना, आश्रम, घरेलू आश्रम। पडल, पडल का मतलब होता है कीचड़, क्या होता है? कीचड़, ठीक है। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? पूरा करना। नेक्स्ट है डील विथ, डील विथ का मतलब होता है निपटना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डील अलग है और विथ अलग है। डील विथ, डील विथ का मतलब हो गया निपटना, अगर एक साथ इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा डेल विथ, डेल विथ का मतलब होगा निपटना, ठीक है। तो इसी के साथ रेनबो पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर का वर्ड मीनिंग समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।